हाँ, तो अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर बॉल ऊपर फेंकी गई है, अगर हम मान लेते हैं कि ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। तो अब हम बॉल ऊपर फेंकी गई है, तो हमारी बॉल, तो यहाँ पर बॉल है, उन्होंने ऊपर फेंका और 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 ये जैसे थ्रोअर है, तो इसने ऊपर फेंका, तो इसके पास जब बॉल आई तो पूरा टोटल जो टाइम लगा वो था 6 सेकंड्स। 6 सेकंड्स का पूरा टाइम लगा। अब हमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट और पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। तो सबसे पहले हम ए सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी। चलिए अब जल्दी से सॉल्व करते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, फिर सी पार्ट। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले ए पार्ट। ए पार्ट नहीं, तो सबसे पहले हम सारे पार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ये ऊपर फेंकी बॉल और 6 सेकंड बाद वापस आ गया। तो हम देखते हैं हियर टाइम ऑफ एसेंट। तो एसेंट क्या होता है? एसेंट मतलब जो बॉल ऊपर जा रही है इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये मैं खुद से नहीं लिख रहा, ये पूरा इक्वेशन में यूज होता है, स्टेटमेंट है। टाइम ऑफ, तो ऊपर फेंका हुआ टाइम इक्वल है नीचे आने वाले टाइम में। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? टाइम तो था टोटल 6 सेकंड। तो आप खुद ही देखिए, अगर पूरा आने जाने में पूरा 6 सेकंड लगा है, तो ऊपर जाने में मतलब इसका हाफ मतलब 3 सेकंड्स। तो अगर टाइम, तो टाइम कितना हो गया? 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना ए पार्ट से। हाँ, अब ए पार्ट पर, हाँ, तो ए में सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी ही हमें ढूंढना है। फिर फाइनल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन माइनस है। माइनस भी क्योंकि जब कोई बॉडी ऊपर जा रहा होता है तब वो डी एक्सेलरेट कर होता है। इसको क्या कहते हैं डी एक्सेलरेट को? आप कमेंट में जल्दी बताइए क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कर रहा है ऊपर जाने वाला, ये अपोजिट जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स से यहाँ खींचे पर वो जा रहा है ऊपर, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर माइनस, यहाँ पे माइनस जी का वैल्यू क्या हुआ? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा माइनस जी का। तो अब हम ऐसा कौन सा इक्वेशन ले जिसमें सारे क्वांटिटीज आ जा रहे हैं? अब कौन सा इक्वेशन ले? तो हमें इसमें इक्वेशन लेना पड़ेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये फॉर्मूला लेंगे। अब सारे वैल्यूज बस पुट कर देना। इनिशियल v है 0, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। u हमें ढूंढना है तो u का u रहेगा, और माइनस u सॉरी प्लस, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? -9.8, तो -9.8 और इसमें दिया गया है टी। हमारा टी क्या है? 3 सेकंड्स। देखिए हम यहाँ पर बस ऊपर जाने का वक्त ले रहे हैं, ये हाइट पूछ रहा है, तो हाइट निकालने के लिए सॉरी ये इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी भी, तो वेलोसिटी जिससे थ्रो किया वो ऊपर, वो इनिशियल ही होगा।
तो इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी हम ऊपर जाने वाले टाइम ही में लेंगे, तो ये हुआ 3 सेकंड्स। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये साइन कट में माइनस जो आएगा माइनस कुछ 99.4 मीटर पर सेकंड। अभी आप मैच कर लीजिएगा, ये आएगा ए का आंसर। हाँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बी पार्ट बनाते हैं। ये समझ में आ गया, एक बार देख लीजिए। आप कॉपी में अच्छे से लिखिएगा, इस पार्ट को अच्छे से, हर पार्ट को अच्छे से, ठीक है। अब हम बी पढ़ते हैं। अब बी में आते हैं। बी, तो बी में पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। तो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है, इसका मतलब वो ऊपर फेंका गया। हमें ये जगह यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है हाइट, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें तो पता है सारे क्वांटिटीज v क्या है, u क्या है। तो हम अब ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ये सब आ जाए। एक्सेलरेशन में इसमें टाइम की जरूरत नहीं होगी, टाइम नहीं लेना में इसमें, हमें इसमें हाइट की जरूरत है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और हाइट आ जाए? तो हाँ, तो इसमें कौन सा लेंगे हम? लिखेंगे फ्रॉम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब इससे हम निकालेंगे इसे। अब सारे क्वांटिटीज को पुट कर दीजिए, तो 0 माइनस 29.4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.8। तो माइनस 9.8 वही बात है कि हमने ये ऊपर जा रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है, जिसे माइनस में लेंगे तो माइनस हो गया। अब इसे बस सॉल्व कर देना है, तो माइनस यहाँ जाकर सॉल्व करके जल्दी बताइए क्या आया, क्या आया, क्या आया, क्या आया। हाँ, तो इसका आपका कुछ आएगा 44। रुकिए, ऐसे मत देखिए आप, सबसे पहले इसे हम h इज इक्वल टू करते हैं 29.4 इंटू, हम शॉर्टकट नहीं अपनाते, फुल लेंथ से जाएंगे बाय 29.8 जो आ जाएगा 44.1 मीटर्स। तो ये आ जाएगा, तो ये हमारी हाइट निकल गई। तो हाइट क्या हुआ? 44.1 मीटर्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिएगा, और इसे अच्छे से नोटबुक में आप लिख रहे हैं तो नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सी पार्ट पर। तो सी में हमें निकालना है पोजीशन। तो हमें निकालना है कि वो बॉल अगर ऊपर जाता है तो 4 सेकंड्स के बाद वो यहाँ पर में कहाँ रहेगा, मतलब वो कहाँ पर होगा, इस पूरे पोजीशन यहाँ पर कहाँ होगी 4 सेकंड्स में। तो ये भी आसानी है, बहुत बच्चों को टफ लगता है पर आसान है। तो हम इसमें, हमने सारे पहले क्वांटिटीज लिख लिए हैं, तो इसमें भी टी हम 3 सेकंड्स लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक में ही तो सबसे पहले हम टी लेते हैं, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। लिखते हैं एक्ट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड्स, बॉल इज एट द मैक्सिमम हाइट। जो बॉल है, बॉल इज एट द मैक्सिमम हाइट।
जो 3 सेकंड में बॉल उसके मैक्सिमम हाइट पे, मतलब 3 सेकंड्स पर वो यहाँ पर है, फिर उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट करती है। तो हम ये कह सकते हैं इन द नेक्स्ट 1 सेकंड क्या हो जाएगा, 4 सेकंड्स माइनस 3 सेकंड्स, यही होगा। ठीक है, तो 4 सेकंड माइनस 3। तो अब हम डिराइव करते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लेंगे जिसमें डिस्टेंस भी आए, इनिशियल वेलोसिटी भी आए, टाइम भी आए, एक्सेलरेशन भी आए और टाइम भी आए। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है जो हम सब जानते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दो हमें नहीं, तो यहाँ पर एच इज इक्वल टू, यही जो डिस्टेंस है इसे क्या हम लेते हैं एच, तो एच इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 1 स्क्वायर। देखिए अब हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, हमने पहले देखा था कि हम निकाला है वो अगले सेकंड में कहाँ जाएगा, अगले सेकंड वो यहाँ पे पहुंच चुका रहता है जब वो नीचे जाने की पोजीशन पे रहता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेंगे। और 1 जो टाइम टी है जो हम 1 सेकंड ले रहे हैं, ये टोटल मिला के 4 हुआ, जो कैलकुलेट करने पर आएगा 4.9, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 4.9 आएगा, तो 4.9 मीटर। और क्या लिखेंगे 4.9 मीटर बिलो दी टॉप, तो ये इसका आंसर है 4.9 मीटर बिलो दी टॉप, टॉप के जस्ट बिलो 4.9 मीटर्स। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया, और समझ में आया हुआ एक तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब भी। और आगे के और क्वेश्चंस में डाउट है तो आप आगे और भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए वो आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले एपिसोड में आप मिलते हैं, अभी के लिए बाय।